सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी? वैसी ही है, कल जैसी ही है बस। तो ब्रेक ले लेते, ऐसा थोड़ा ना कुछ था। नहीं, अभी अभी थोड़ी आदत बढ़ गई। कल कल अगर मैंने हैंडल किया तो आज थोड़ा बेहतर हुआ। आप मेरे साथ वैलेंटाइन मनाना चाहते थे, सीधी बात करा करो, आप शर्माया मत करो टीवी पे। गावा सर, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो है मुथूट फाइनेंस। उसका रीजन ये है कि करीब 7 हफ्ते से एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है। यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है। ट्रेड करा है 2319 पर। स्टॉप लॉस होगा 2300 का, ज्यादा नहीं, 19 रुपए का। यहां से आसपास मिले तो लेना, ये कंडीशनल है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 2400 के है, तो 2370 फर्स्ट टारगेट, फिर 2400। यस, मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस पे बाय करें। कल भी इसकी लगातार बात हुई थी, परसों का भी बिग स्टॉक था ये हमारा। परसों नहीं चला लेकिन कल चला अच्छे से, तो ये पहला स्टॉक हो गया। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में कोल इंडिया में। कोल इंडिया 362 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 350 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, पुट राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है वहां पे, तो यही स्टॉप लॉस होना चाहिए 350 एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 385। कोल इंडिया शिल्पा जी का प्रेफर्ड पिक। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ना आशीष जी, देखिए चॉइस बहुत कम है तो थोड़ा आज कॉन्ट्रा ट्रेड करेंगे। तो कॉन्ट्रा मुझे जो लग रहा है अच्छा वो है आईटीसी। आईटीसी जिस तरह से गिरा है 465 470 के लेवल से 410 तक, इसके बाद ये कंप्लीटली ओवरसोल्ड हो चुका है। जो मीन मीडियन जो होता है उससे भी ओवर स्ट्रेच है, तो कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पे एक थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड सेटअप बनेगा। तो आज के लिए देखिए इसका स्टॉप लॉस होगा 405 का, और इसका एक स्विंग अगर यहाँ से मैं सही ठहरता, अगर यहाँ से चलता है ये 420 425 का एक स्विंग देगा। तो आईटीसी ये एक आज का कॉन्ट्रा बाय होगा। इसी एक अच्छा काउंटर बाय होगा। ये हो गए राजेश जी के पिक। मानस गुड मॉर्निंग। मानस आपने क्या पिक किया? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए इप्का लैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। इप्का लैब ने करेक्शन में पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। कल काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ हमने रिकवरी देखी, 20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। आई थिंक इप्का लैब में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपके 1454 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 1560 के। 1560 के टारगेट के लिए इप्का लैब में खरीदारी करनी है। 1500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 24 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। 40 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर खरीदारी करिए और 70 रुपए के टारगेट सेट करिए। कल भी बढ़िया सेशन था, आज भी अप मूव्स बरकरार रह सकते हैं इप्का लैब्स में। सेठ साहब गुड मॉर्निंग। सेठ साहब आपका प्रेफर्ड पिक। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, मेरा आज का पिक रहेगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। चार्ट्स में हायर हाई हाई लोज बन रहे हैं। रिसेंटली एक पुल बैक इसमें आया था विच वाज ऑन लो वॉल्यूम्स, और ये पुल बैक लगभग 20 डेमा पे होल्ड किया है इसने। वहां पे एक सॉर्ट ऑफ हैमर कैंडल डे बिफोर यस्टरडे बनाया। कल के सत्र में हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, रिकवरी कैंडल देखी विच वाज बैक्ड अप बाय वॉल्यूम्स। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसे बाय करें। हमारे दो टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे। पहला रहेगा 8600 का, दूसरा रहेगा 8700 का, और स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे 8250 का, 8250 का। ओके, तो ये हो गई अमित जी के पिक बजाज फाइनेंस। चलिए टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई, पार्थिव जी के पास चला जाए एक बढ़िया सी एक फंडामेंटल पिक के लिए। पार्थिव जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए आईटीसी होटल्स एक ऐसा स्टॉक है जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए से बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आई थिंक इट इज द नंबर 2 होटेलियर इन द कंट्री, और इंडिया में आने वाले 5-7 साल में ये दिख रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स इन द होटल सेगमेंट, जहाँ पे उनके पास काफी रूम की अवेबिलिटी है, कीज की अवेबिलिटी है, वहाँ पे आई थिंक इन तरह की कंपनीज को बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। नो डाउट आईटीसी होटल्स एक डेट फ्री कंपनी है, 1500 करोड़ कैश है, दिस इज आफ्टर द डीमर्जर। और अच्छी बात यह है कि स्पेशली बाय नेक्स्ट 3 इयर्स इनके पास ऑलमोस्ट जो 45% प्रॉपर्टीज है वो अपस्केल रहेगी और उनकी ओन रहेगी, विच इज आई थिंक अ वेरी गुड मिक्स। और बाकी की जो प्रॉपर्टीज है वो लोग मैनेज प्रॉपर्टीज करेंगे, और उससे उसके वजह से उनके पास काफी हाई क्रॉस मार्जिन वाली फी बेस्ड जो इनकम है वो आने वाले 5 साल में ऑलमोस्ट 2 या 3 टाइम्स बढ़ सकती है।
तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मिक्स। और हमें होटल सेक्टर में ऐसी कंपनीज अच्छी लगती है कि जहाँ पे ऑलरेडी उनके पास एग्जिस्टिंग रूम्स हो और यहाँ पे यूटिलाइजेशन रेट्स अभी कम हो और आगे जाते वो बढ़े। तो आई थिंक दिस इज अ बेटर कॉम्बिनेशन एज कम्पेयर टू ऐसी होटल कंपनीज के जहाँ पे यूटिलाइजेशन हाई है और नया ग्रीनफील्ड कैपेक्स कर रहे हो, बिकॉज हम जानते हैं होटल सेक्टर में ग्रीनफील्ड कैपेक्स को मटेरियलाइज होने में 3 साल से ज्यादा लग जाता है। तो उस लिहाज से आई थिंक आईटीसी होटल्स हैज ऑल द गुड इंग्रेडिएंट्स टू बी अ सक्सेसफुल स्टॉक। और मोर इम्पोर्टेंटली आज के तारीख में डिस्पाइट बीइंग नंबर 2 होटेलियर एंड हैविंग अ वेरी गुड मिक्स ऑफ ब्रांड्स, आई थिंक ये 20 to 25% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है एज कम्पेयर टू इंडियन होटल्स। तो ट्रेल वैल्यूएशंस देखेंगे और ट्रेल मल्टीपल्स देखेंगे तो थोड़े महंगे लगेंगे बिकॉज ऑफ द डिप्रेस्ड अर्निंग्स ऑफ ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यही बहुत बड़ा ट्रिगर है आने वाले 3 साल के लिए आईटीसी होटल्स के लिए, तो यहाँ पे लॉन्ग जाने की सलाह है। पार्थिव सॉरी, एक सवाल है मेरा इस पर, सिंस आपने आईटीसी होटल्स की बात छेड़ी दी है, तो कल बैट की अर्निंग्स कॉल हुई थी और ऑब्वियसली जब आईटीसी डीमर्ज हुआ तो बैट को भी उसी प्रोपोर्शन में शेयर मिले और बैट के पास 15% स्टेक है आईटीसी होटल्स में। कल उन्होंने साफ कर दिया कि हमारा कोई इरादा नहीं है इसको रखने का, 2026 तक हम पूरा स्टेक इसमें से अपना डाइल्यूट कर देंगे। 5% करीब सूटी के पास है, सूटी का भी एक आई थिंक स्टैंड रहा है कि इसमें तो निकल जाएंगे, तो ये 20% के करीब हिस्सा मार्केट में शायद बिकने को आएगा। तो क्या ये थोड़ा सा इसको कैप करेगा या फिर आपको लग रहा है कि इतनी डिमांड होगी कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा? देखिए करीबन 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है आईटीसी होटल्स का, और अगर 20% का सप्लाई आने वाले 2-3 साल में आता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट समवेयर अराउंड 6,500-7,000 करोड़। उसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा सप्लाई की वजह से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो यहाँ से आई थिंक 5 to 10% डाउनसाइड हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है होटल सेक्टर में जिस तरह का आई थिंक एक स्ट्रक्चरल बुल रन चल रहा है और काफी इंटरेस्ट है, एंड if the investors are getting to bet on India's second largest hotelier, और होटल ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन इजीली डिसरप्ट नहीं होती, बिकॉज जो नंबर 3rd प्लेयर है वो अभी काफी पीछे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रूम्स। और आने वाले 5 साल में इनके पास 18,000 से प्लस कीज रहेंगी जहाँ पे अपस्केल होटल्स है। तो मुझे लग रहा है डिमांड डेफिनेटली रहेगी, और हमने देखा है कि इंडिया में बहुत बड़े ब्लॉक्स इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इस तरह की क्वालिटी नेम के लिए आई थिंक 7,500 करोड़ टू गेट एब्जॉर्ब मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट रहेगा। बिल्कुल ठीक। क्विकली रैप अप कर दिए जाए आज के सारे ये बढ़िया से प्रिफर्ड पिक्स। मुथूट फाइनेंस कल नंबर्स पे बढ़िया रिएक्शन दे रहा था, स्ट्रीट डटा खड़ा रहा 6% के ऊपर। काबा सर कह रहे हैं आज और तेजी तूल पकड़ेगी, 2300 का ऐसे लगाइए। शिल्पा जी को कोल इंडिया पसंद आ रहा है, 350 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन, तो सतपुते साहब आईटीसी पे दाव लगा रहे हैं। कॉन्ट्रा कॉल है, ओवरसोल्ड है, 405 के स्टॉप के साथ तेजी करिए। इप्का लैब्स कल भी बढ़िया मूव्स थे, 5% का उछाल था शायद, 1454 के स्टॉप लॉस के साथ मानस कह रहे हैं खरीदिए, चाहे तो 1500 का कॉल ले सकते हैं। हेवीवेट बजाज फाइनेंस भी रडार पे है भाई साहब। सेठ साहब कह रहे हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, बढ़िया हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं, खरीदिए। 80 to 50 का स्टॉप है, 8600 और उसके बाद 8700 के टारगेट्स। और आईटीसी ही नहीं, आईटीसी होटल्स भी रडार पे रखिए। बढ़िया ओन्ड और बढ़िया मैनेज प्रॉपर्टीज का मिक्स है। फंडामेंटल्स बढ़िया समझा दिए पार्थिव ने, किसी भी गिरावट में इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करते चलिए। अच्छी पेडिग्री, बढ़िया होटल, अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम।